ठंडा की वजह से आजकल बहुत सारे मित्रों का नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा। शिवम स्वामी जी हमेशा जुड़ते हैं, उनका नेट साथ नहीं देता। कहते हैं अगर पत्थर पर भी सतत रस्सी से घर्षण किया जाए, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही हम जिस रास्ते पर चले हैं, इस पर सतत अनंत अनंत जन्मों की प्रतीक्षा को अगर लेकर हम चले, तो एक न एक दिन मंजिल आ ही जाती है। गुरजेफ अपने शिष्यों पर बहुत ही काम करता था। मैं उसकी कहानी पढ़ रही थी। उस कहानी में बताया गया है कि एक बार गुरजेफ 30 शिष्यों पर काम कर रहा था। वो एक कमरे में 30 लोगों को साधना के लिए बंद कर देता है। उस कमरे में सारी सुविधाएं उन लोगों को दी जाती है। खाने से लेकर के सारी व्यवस्था उस कमरे में पहुंचाई जाती है। बस उसने ये बोल रखा है कि 30 लोग इकट्ठे एक साथ तो जरूर रहेंगे, लेकिन स्वयं को ये समझेंगे कि मैं यहां अकेला हूं। अब एक कमरे में 30 लोग, हम कल्पना कर सकते हैं कि एक कमरे में 30 लोग हो और एक ही टॉयलेट बाथरूम यूज करते हो, एक साथ रहते हो, और स्वयं को अकेला समझना कितना मुश्किल होता होगा। उसने बोल रखा था कि अगर आंख से भी किसी ने इशारा किया, बातचीत करने की कोशिश की, वो इस साधना से आउट हो जाएगा। तो कहते हैं कि महीना आते आते उसमें से महज 3 लोग बच गए, सारे के सारे आउट हो गए। मात्र 3 लोग। उसकी साधना यही थी कि बस स्वयं को अकेला समझना है। अगर सामने से कोई गुजरता भी है, तो ये महसूस करना है जैसे और सब चीज है, जैसे पेड़ है, पौधे है, हवा गुजर रही है, वैसे महसूस करना है। ये महसूस नहीं करना कि ये भी कोई व्यक्ति है। उसकी साधना ये थी। और 3 लोगों में से एस्पेंस की, जो कि इस साधना में सफल हुआ, और 3 महीने बाद जब गुरजीएफ एस्पेंसकी को बाहर निकालता है, आंख पर पट्टी बांध करके, और किसी चौराहे पर छोड़ देता है, जब एस्पेंसकी देखता है बाहर के लोगों को, उसे भरोसा नहीं आता कि लोग इतने सोए भी हो सकते हैं। क्योंकि उसकी आंख इतनी पारदर्शी हो गई थी। 3 महीना स्वयं के साथ बिताते बिताते, वो भी मौन, स्वयं को अकेला महसूस करते करते इतनी पारदर्शी हो गई थी कि जब लोगों को देखता है तो एकदम, मतलब जैसे शीशा के आर पार हम देखते हैं, वैसे उसकी आंखें हो गई थी। और उसको भरोसा नहीं आता है कि लोग इतना सोए, चल तो रहे हैं लेकिन सारे के सारे नींद में, बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन सारा नींद में कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जागरूक नहीं है। उसको भरोसा ही नहीं आता कि ऐसे भी हो सकता है नींद में कोई व्यक्ति।
और वहां से जब आता है, गुरजेब बैठा है कुर्सी पर, और जिसके तरफ गुरजेब का इशारा था कि मौन से भी बातें हो सकती है, गुरजेब ने कुछ कहना चाहा और वो सुन लेता है। फिर वो सोचता है कि शायद ये मेरे मन का भ्रम होगा। फिर गुरजेब ने कुछ कहा। गुरजेब की तरफ देखता है, गुरजेब एकदम शांत मौन बैठा है। आश्चर्यचकित होकर के देखता है, ये तो कुछ बोल रहा है, लेकिन चेहरे से ऐसे शांत मौन बैठा है, ये हो कैसे सकता है। मन में ये जैसे उसके विचार आते हैं, गुरजेब बोलता है, तूने सही पकड़ा। फिर ये मौन में उनकी संवाद हो रही है कि तूने सही पकड़ा। जिसके तरफ हमने इशारा किए थे और जिसके लिए ये साधना हमने रखा था, उस साधना में तू पास हुआ। अब हमारे बीच मौन का संवाद हो सकता है। तो गुरजेब अपने शिष्यों पर बहुत काम करता था, बहुत काम करता था। तो अगर सतत प्रयास कोई स्वयं पर करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो फिर वो मंजिल दूर नहीं। लेकिन बाहर के जगत से हमें अपने ऊर्जा को, जीवन ऊर्जा को स्वयं के भीतर मोड़ना पड़ा, तो ही ये मतलब काम हो पाएगा। नहीं तो जितना हम बाहर के जगत में भटकते रहेंगे, स्वयं पर आने में बहुत मुश्किल है। तो सतत हमें प्रयास स्वयं पर करते रहने पड़ेंगे कि कैसे हम बाहर से स्वयं पर आते रहें। ये सतत प्रयास हमारा होना पड़ा, क्योंकि मन हमें बार बार बाहर भटकाते रहता है। लेकिन जैसे हमें याद आता है, क्योंकि मन भटकाता भी है और रस भी लेता है, याद भी आता है तो भी हम आना नहीं चाहते, क्योंकि हमें इतना रस आता है बाहर की दुनिया में भटकने में। तो हमें मन को समझने भी पड़ेंगे। और सच में अगर हमें साधना में गति करनी है, तो बाहर के जगत से हमें स्वयं को भीतर मोड़ने पड़ेंगे, भीतर के जगत में। तो ही धीरे धीरे इस प्रयास से हम हमारा आगे की यात्रा शुरू हो पाएगी। नहीं तो गुनगुना कुछ नहीं होगा। गुनगुना ओशो बताते हैं, हम कुछ भी करेंगे, जब तक स्वयं को 100% हम उपलब्ध नहीं करते स्वयं के भीतर, तब तक गुनगुना कुछ नहीं होता। ऐसे ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और कुछ नहीं होगा। तो हमारे ये प्रयास हमेशा होते रहे कि हम 100 तक कैसे जाएं, स्वयं को 100% कैसे अपने भीतर उपलब्ध करें, बाहर की जगत से स्वयं के भीतर। तो ये सतत प्रयास एक दिन जरूर रंग लाएगी। लेकिन हम गुनगुना अगर प्रयास करते रहे, बिना मन से आते रहे, करते रहे, बस फॉर्मेलिटी पूरा करते रहे, तो कुछ नहीं होगा। आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं म्यूजिक लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करेंगे, प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए, हृदय से भरे हुए हम ओशो का स्वागत करेंगे। फिर एक छोटा सा संगीत के साथ हम नृत्य में डूबेंगे, फिर ओशो के अमृत वाणी से इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।